गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट मॉक टेस्ट जो कि रहेगा आप लोगों के हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो आप लोगों का जून 2022 में होगा। तो हम अब डेली क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछे गए हैं। साथ में कहना चाहूँगा कंट्री साइड आप लोगों को टेट की कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी 1000 टोटल फीस रहेगी। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे, वीडियोस लेक्चर, कंप्लीट नोट्स होंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट रहेंगे। लाइव लेक्चर आप लोगों के इसमें इंक्लूडेड है। और साथ में कहना चाहूंगा ये टेट आर्ट्स के लिए स्पेशल कोर्स है, और जो भी स्टूडेंट टेट नॉन मेडिकल के हैं और आप लोगों के मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप हमसे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट अपना जीके प्लस मैथ्स की क्लासेस हमसे आप ले सकते हैं। उसकी भी फीस 1000 रहेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैंने कुछ अपडेट किए थी कुछ चीजें, जिसमें मैंने लास्ट ईयर जो बैच दिया था टेट नॉन मेडिकल का, 2 ही स्टूडेंट थे मेरे पास, और उनको हम लोगों ने जीके प्लस मैथ्स ही पढ़ाया था। तो लगभग उन बच्चों के 110 प्लस मार्क्स बने हैं, और उन दोनों बच्चों का जो टेट का एग्जाम है वो क्लियर हो चुका है। मेडिकल के स्टूडेंट को सिर्फ आप लोगों को जीके का सोर्स मिल सकता है हमारे से, तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। लैंग्वेज इसमें आप लोगों की हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगी। हिंदी प्लस इंग्लिश इसीलिए रखी है क्योंकि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश में ठीक रहता है, और आर्ट्स के स्टूडेंट हिंदी में। पहला क्वेश्चन आप लोगों का जीके का है। द क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया इन 1916? 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का सोशल साइंस का है, और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो आप लोगों का होम रूल मूवमेंट था ये बीजी तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि किस लोकेशन से इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनता है या तो पूछा जाता है कि ये कब स्टार्ट किया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो अगर आप टीजीटी कमीशन के लिए जाएंगे तो वहां पे लोकेशन भी पूछी जा सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे किसकी लोकेशन क्या थी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल सिकंदर सेकंड सानी? सानी की उपाधि जो आप लोगों की थी, जो सिकंदर द्वितीय की उपाधि किस सुल्तान के द्वारा ली गई थी? आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिकंदर द्वितीय की जो आप लोगों की उपाधि थी ये किस सुल्तान ने ली थी। एक तो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आप लोगों ने नाम याद रखना है, और उसके बाद पूछा जा सकता है कि वो कहाँ का सुल्तान था। तो आप लोगों को पता है दिल्ली का सुल्तान था, तो कई बार दिल्ली का भी पूछा जा सकता है। एक और चीज आप लोगों ने मुझे बतानी है, जो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है, जो पद्मावत आप लोगों की जो नॉवल थी ये किसने लिखी थी? पद्मावत जो आप लोगों की नॉवल थी ये किसके राइटर का आप लोगों ने मुझे नाम बताना है, और आप लोगों को मैंने अपनी क्लासेस में इनके बारे में सारी डिटेल दी है, तो आप लोगों को पता ही होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सिविक का क्वेश्चन है आप लोगों का, और क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, द जेनोलॉजी ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी बिगन विद द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? जो पुष्यभूति वंश की वंशावली है निम्नलिखित में से किस राजा के नाम से शुरू होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो पुष्यभूति जो वंश है आप लोगों का, इसकी जो वंशावली स्टार्ट होती है वो नरवर्धन जो इनके राजा थे इनके नाम से स्टार्ट होती है। तो आप लोगों ने नरवर्धन नाम हमेशा याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो नरवर्धन है ये किस वंश से संबंधित है, तो आप लोगों ने पुष्यभूति वंश याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नॉर्थन इंडिया बिफोर राइज ऑफ मौर्यास वाज डिवाइडेड इन? तो यहाँ पे मौर्यंस की बात की गई है, जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में बात की गई है। जो आप लोगों का उत्तर भारत है ये मौर्य के उदय होने से पहले किसमें विभाजित था? तो आप लोगों को पता है जो उत्तर भारत आप लोगों का था, जब यहाँ पे मौर्य साम्राज्य नहीं था, तो यहाँ पे ये किन चीजों में आप लोगों का विभाजित हुआ करता था?
16 महाजन पद और आप लोगों के जो गणराज्य होते थे, ठीक है। 16 महाजन पद एंड आप लोगों के जो गणराज्य थे, इनमें एस्टेब्लिश था आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल हमने 16 महाजन पदों को पढ़ा है, कौन से वहां के राजा थे, कहाँ की इनकी राजधानी थी, सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने इन चीजों को। तो आप लोग क्लासेस में इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। जो आप लोगों की पृथ्वी होती है, इसके वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है, उसका नाम आप लोगों ने बताना है। तो आप लोगों को मैंने जियोग्राफी की क्लासेस अभी दी नहीं है, उसमें मैंने ये चैप्टर डिस्कस किया है कि जो पृथ्वी की जो सबसे निचली स्तर होती है या निचली परत होती है, उसे हम कहते हैं ट्रोसोस्फियर, ठीक है, ट्रोसोस्फियर कहते हैं। आप लोगों ने बताना है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या होगी। ऊपरी परत के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है। सबसे सस्ता साधन आप लोगों का इनमें से कौन सा है। तो सबसे सस्ता आप लोगों ने याद रखना है, जल परिवहन आप लोगों का होता है, ये आप लोगों का सबसे चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपके जो जल मंत्री हैं, केंद्रीय जल मंत्री, इनका नाम क्या है, ठीक है, केंद्रीय जल मंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज कैनल कनेक्ट। ये मैं इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वेज नहर जो आप लोगों की है, ये किसको किसके साथ जोड़ती है। तो स्वेज नहर के बारे में आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी स्वेज नहर होती है, ये किसको जोड़ती है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। तो हमें पता है जो हमारा मेडिटेरियन सी होता है, उसको रेड सी के साथ जो जोड़ा जाता है, वो आप लोगों की स्वेज नहर ही जोड़ती है। मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जाता है स्वेज नहर के द्वारा। मेघालय प्लेटो इज एन एक्सटेंशन ऑफ, जो मेघालय का पठार है, ये किसका विस्तार है। मेघालय का जो पठार है, ये किसका विस्तार है। जल्दी से आंसर आप लोग देंगे। तो आप लोगों को पता है जो पेनिसुलर प्लेटो होते हैं, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, ये आप लोगों का मेघालय का पठार इसी के अंतर आप लोगों का आता है। विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ पे हम पॉलिटी के क्वेश्चन बात करेंगे कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है, वो हमारी एस्टीमेट कमेटी होती है, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी आप लोगों के होती है। लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है, आप लोग इसके बारे में भी मुझे बताएंगे। तो याद रखना, अनुमान समिति जो आप लोगों की रहती है, ये भारत की संसद है, इसकी सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। इन विच ईयर पंचायती राज वाज सेटअप, जो आप लोगों का पंचायती राज है, ये पहली बार किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था। तो पंचायती राज जो आप लोगों का स्थापित किया गया था, ये हमारा 1959 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1959 आप लोगों ने याद रखना है। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि किस स्टेट में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और उस स्टेट में कौन से विलेज में किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे काफी बार पूछ चुका है, तो आप लोगों ने इनको भी ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which of the following has been given रेजिडुअरी पावर्स। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंडियन पॉलिटी के बीच में काफी अच्छे से इसको क्लियर किया गया है कि अवशिष्ट आप लोगों की जो शक्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो आप लोगों की होती हैं, रेजिडुअरी पावर्स होती हैं, ये सेंटर को प्रोवाइड की गई हैं, केंद्र सरकार को दी गई हैं आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 इज इंक्लूडेड इन द। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 किसमें शामिल है। तो ये आप लोगों का किसमें शामिल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमारा जो 9th शेड्यूल है, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो 9th शेड्यूल को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। Which one of these is the best method of cooking?
तो कुकिंग जो आप लोगों की होती है, खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, खाना बनाने के लिए आपको बेकिंग, फ्राइंग और रोस्टिंग के लिए मना किया जाता है। स्टीमिंग के लिए आप लोगों को हमेशा पहल दी जाती है कि आप इसका प्रयोग कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेस्ट मेथड रहेगा। नेम द चिकन पॉक्स वायरस, जो आप लोगों का चिकन पॉक्स वायरस है इसका क्या नाम है? जो आप लोगों का चिकन पॉक्स वायरस है इसका क्या नाम है? जल्दी से आप लोग इसका मुझे आंसर देंगे। ठीक है, चिकन पॉक्स वायरस का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो आप लोगों ने इसके बारे में काफी बार सुना होगा, चिकन पॉक्स वायरस के बारे में, कि इसको वेरियोला वायरस भी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका डी आएगा। डी इज द राइट आंसर। वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड फॉर फर्स्ट टाइम, जो आप लोगों का सतत विकास है इसको पहली बार कहाँ समझाया गया था? तो सतत विकास के बारे में अगर आप लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने भी इसके बारे में डिस्कस किया है, बट यहाँ पे गांधी जी की बात नहीं की गई है। आप लोगों से पूछा गया है कि सतत विकास को पहली बार कब डिस्कस किया गया था, तो आप लोगों ने याद रखना है, जो आप लोगों का वर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट है, वर्टलैंड ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है, इसमें डिस्कस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया था कि सतत विकास होता क्या है। इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड, यहाँ पे वन संरक्षण की बात की गई है कि जो आप लोगों का वन संरक्षण अधिनियम होता है इसको कहाँ पे डिस्कस किया गया था पहली बार? तो आप लोगों ने याद रखना है, वन संरक्षण जो आप लोगों का पास्ट हुआ था ये आपका 1980 में हुआ था। ठीक है, वर्ष पूछ रखा है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड, निम्नलिखित में से कौन एक मृदा संरक्षण विधि नहीं है इसमें से? तो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों की मृदा संरक्षण विधि होती है उसमें देखो जैविक खाद होगी, मिट्टी के कटाव की जांच हमें करनी चाहिए कि क्यों मिट्टी कटाव कर रही है, और फसल चक्कर के बारे में। इसमें आप लोगों का कभी भी कीटनाशक को इंक्लूड नहीं किया गया है। कीटनाशक से किसी भी प्रकार की आप लोगों की मृदा संरक्षण की बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड एज सोयाबीन स्टेट, सोयाबीन स्टेट की बात यहाँ पे की गई है कि किसको भारत में सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है। तो सोयाबीन जो राज्य आप लोगों का कहलाता है उसके बारे में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि मध्य प्रदेश सीएम कौन है और यहाँ पे इनके गवर्नर का क्या नाम है? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी के जो कण घनत्व होते हैं इनका औसत मान क्या होता है? तो मिट्टी के जो आप लोगों के कण घनत्व होते हैं इसका जो औसत मान होता है वो आप लोगों का 2.66 mg ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये राइट आंसर आप लोगों का रहेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। डेली के डेली हम यहाँ पे बात करेंगे, आप लोगों को सोशल साइंस के कंप्लीट मॉक टेस्ट हम यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे फ्री में, इंग्लिश का करवा देंगे और आप लोगों को साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कहना चाहूंगा आप लोग टेट की कमीशन की कोर्स भी ले सकते हैं। देखिए इस टाइम इससे सस्ता कोई भी कोर्स नहीं दे रहा होगा, और आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। कोर्स में कंप्लीट आप लोगों को लगभग हम वीडियोस पूरी प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसमें हम अलग से आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देंगे, और नोट्स आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश और मॉक टेस्ट भी आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश 1000 रुपीज में मैं आप लोगों को सारा का सारा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।